मैच, तो लगभग जीत की गारंटी रहती थी भारतीय टीम। सारे विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम हमेशा नंबर 1 रहती थी। इवन जब उस समय मेजर ध्यानचंद के समय में जितने भी ओलंपिक हुए जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सारे ओलंपिक का गोल्ड मेडल भारतीय टीम ने जीता, और यही एकमात्र मेडल हुआ करता था पूरे देश की तरफ से। ओलंपिक में और कोई मेडल किसी भी प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी नहीं जीत पाते थे, और ये भी मेडल टीम वर्क का मेडल होता, टीम का मेडल होता था भाई। इंडिविजुअल वो किसी खिलाड़ी का मेडल ना होकर के पूरी टीम का होता। इंडिविजुअल मेडल जीतने में हमें कई साल लगे, 50 साल बाद ओलंपिक में हम लोगों ने पहला इंडिविजुअल मेडल जीता। आजकल तो हम लोग 2-4 मेडल हर ओलंपिक में जीत रहे हैं। इनका खेल इतना अद्भुत था कि अपने समय में हिटलर का नाम सुना है आपने? जर्मनी का तानाशाह था, वो इनके खेल से प्रभावित था। कई मैच उसने लाइव देखे थे इनके। तो एक बार वो इनके पास गया, इनको बुलाया और इनको ऑफर किया कि तुम जर्मनी की नागरिकता ले लो और जर्मनी की तरफ से खेलो। और काफ़ी कुछ इनको प्रलोभन भी दिया कि हम तुम्हें ये सुविधा दे देंगे, ये कर देंगे, ये ऐसा कर देंगे। लेकिन बिना एक पल सोचे मेजर ध्यानचंद ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। कहा नहीं, हमारे देश के संसाधन कम होंगे, हमारा देश गरीब होगा, लेकिन मैं प्रतिनिधित्व अपने देश का ही करूँगा, मैं भारत की ही तरफ से खेलूँगा। और उस समय उतने बड़े ऑफर को इन्होंने एक झटके में ठुकरा दिया। एक मैच की घटना है, एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला इनको और उसको ये गोल में तब्दील नहीं कर पाए। वो गेंद जो है गोल पोस्ट के रॉड से टकरा करके वापस आ गई। अब मेजर ध्यानचंद के लिए ये बड़ी बात थी कि भाई ऐसा अद्भुत खिलाड़ी और पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाया। पेनल्टी स्ट्रोक समझते हो ना? उसमें एक निश्चित दूरी रहती है गोल पोस्ट से, और वहाँ से सीधे खिलाड़ी स्ट्राइक लेता है और केवल उसको रोकने के लिए गोलकीपर रहता है, बस, और कोई नहीं रहता। तो अगर मेजर ध्यानचंद जैसा खिलाड़ी नहीं गोल कर पाया तो इसका मतलब कि कोई गड़बड़ है। मेजर ध्यानचंद ने फिर चैलेंज किया कि इस गोल पोस्ट की ऊंचाई कम है, अगर ये मानक के अनुरूप गोल पोस्ट होता तो मेरा गोल पक्का होता। तो जो आयोजक संस्था थी उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ हमारा नाप जोख के ही बना है। उन्होंने कहा आप ले आओ फीता, मेरे सामने नापो, निश्चित रूप से इसकी ऊंचाई कम है। और जब नापा गया तो कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई कम थी। तो मतलब ये है कि उनको अपने खेल पर, अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था कि मैंने सटीक एंगल से गेंद को हिट किया है, और अगर ये गोल पोस्ट की ऊंचाई इतनी होती तो निश्चित रूप से ये मेरा गोल होता। तो उस समय ये मीडिया में चर्चा का विषय रहा कि एक भारतीय खिलाड़ी ने आयोजक संस्था को ही चैलेंज कर दिया कि आपने गोल पोस्ट ही मानक से नहीं बनाया है, और वो सत्य पाया गया। चैलेंज करना बड़ी बात नहीं है, और वो वेरीफाई भी हो गया कि हाँ गोल